दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मुझे अपने ही घर में पराई मत समझो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह घर के सारे काम खत्म कर एक कप चाय लेकर बैठी ही थी कि संध्या का फोन आ गया। अब तो लंबी बातचीत होगी सोचती हुई रसना चाय के घूंट के साथ साथ अपनी इकलौती सचेरी ननद से बतियाने लगी। पूरे ससुराल वालों में एक संध्या ही थी जो रसना से सने भी रखती थी और घर की हर खबर भी पहुंचा दिया करती थी, क्योंकि वो उन लोगों के ही शहर में रहती थी। हेलो भाभी, कैसी हो? कब आएगी बंटी के सगाई समारोह में? देखो जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों गप्पे लड़ाएंगे बहुत देर तक। बंटी की होने वाली दुल्हन ससुराल वालों के साथ साथ इधर उधर की अनेकों बात कर संध्या ने फोन रख दिया। रसना जितने साव से चाय लेकर पीने बैठी थी उतने ही जल्दी चाय में कड़वाहट महसूस करने लगी। सोचने लगी, जब से इस घर में ब्याह करके आई ये लोग कभी मुझे कुछ क्यों नहीं बताते। हर बार बात किसी दूसरे से पता चलती, वो तो मैं संध्या को पता नहीं लगने दी कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। दो भाइयों का छोटा सा परिवार, एक माँ और हम दोनों के दो बच्चे। माँ बस दुखड़ा सुनाने के लिए जरूर फोन कर देगी। जब मिलो तो अपने अतीत और बड़े बेटे बहू की परेशानी ही कहती रहती। पति रोहन भी घर की बात कभी नहीं बताते। कभी पूछ भी लो तो कहते, अरे वक्त आने पर पता चल ही जाता ना, इसलिए नहीं बताया। सब कुछ तुमको जानना जरूरी तो नहीं। जब तुम्हारे लायक कोई बात होगी बता दूंगा। जेठ से तो हमारे में पर्दा ही चलता। एक जेठानी है वो भी बस देवर को ही फोन करती सही है। जो जरूरत पूरी करे लोग उनसे ही बात भी करते हैं। रसना तो तब याद आती जब उनको उसकी मदद की जरूरत होती। मजाल है जो ऐसे फोन कर दे सुमन को। आज संध्या ने बंटी की सगाई की बात की, मतलब रोहन को सब पता होगा पर मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, लड़की देखने गए तो थे पर सब कुछ तय भी हो गया। ये बात आज संध्या से पता चली। जेठ जेठानी का इकलौता बेटा बंटी सब तय कर लिया पर मुझे कुछ खबर भी नहीं। अब आगे बढ़कर पूछने का मतलब ही नहीं सोचती रसना। जब उसे कुछ बताया ही नहीं जाता। पूरे दिन इसी ऊहा-पोह में बीत गया। बच्चों के स्कूल से आने के बाद वो बोली, मैं कल नानी घर जा रही हूँ। कुहू का मुंडन संस्कार होने वाला। नानी ने कहा है
अकेली बुआ हो तो पहले ही आ जाना। तुम लोग भी चलोगे तो कपड़े पैक कर दूं, नानी घर जाने की बात सुन बच्चे सहक उठे। रसना ने सबके कपड़े पैक कर लिए। शाम को रोहन ऑफिस से आए तो बैग देख कर पूछे, कहाँ जाने की तैयारी हो गई? कल हम सब नानी घर जा रहे, मामा जी के बेटे कुहू के मुंडन में। पीहू रसना की बेटी सहकती हुई बोली, पर सुमन कल तो भैया भाभी आ रहे, वो बंटी की सगाई की कुछ खरीदारी यहाँ से करने बोल रहे थे, तुम बाद में चली जाना। रोहन ने कहा, वो अचानक आ रहे। रसना ने कहा, नहीं पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ था। रोहन ने कहा, पर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, दिन वक्त सब, फिर मेरा वहाँ जाना जरूरी है। आपने मुझे कब बताया कि भैया भाभी आ रहे हैं? मैं कल जा रही हूँ, आप संभाल लेना। रसना ने कहा, अरे मैं कैसे क्या करूँगा? फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जब मुझे अपने घर की बात किसी और से पता चलती तो मैं किसके लिए यहाँ रुकूं? आपने कभी अपना समझा होता तो बातें भी बताया करते, पर आप सब ने मुझे मेरे ही घर में पराया कर दिया। अब मैं कैसे आप लोगों को अपना समझ सकती हूँ? बहुत दिनों से कहना चाहती थी, पर आज कह दे रही हूँ। अपना समझते तो आप और आपके घरवाले जितना एक दूसरे को मानते हैं ना, उसका कुछ संटाक भी मेरे हिस्से में दे देते तो ये शिकायत ना करती। ना आपकी माँ ने ना आपके भैया भाभी ने कभी मुझे अपना समझा। मतलब के रिश्ते में मैं अपनी बल्ली क्यों दूं? आ रहे तो आए, उनके लिए आप है ना। ये घर तो मेरा होकर भी मेरा कभी बन ही नहीं पाया। पूरे घर का माहौल बिगड़ चुका था। दूसरे दिन रसना बच्चों को लेकर चली गई। एक सिटी छोड़कर, रोहन अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो इतना पराया कर दो कि कल हमारे बीच बात करने को कुछ ना बसे। मानती हूँ वो तुम्हारे अपने हैं, उनसे पहले से नाता है तुम्हारा, पर मैं भी इस घर की बनकर आई हूँ जैसे जेठानी जी। जब वो हर बात जान सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? सोच कर देखो, गलती तुम कर रहे थे। मुझे अपने घर तो लो आए, पर कभी अपना समझ ना सके। बात बता देते तो आज जैसी हालत न होती। रिश्तों को दोनों हाथों से सहेजो, एक हाथ से सहेजने से सब बिखर जाएगा। मेरा मान सम्मान तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर में मेरी जो जगह होगी वो तुम्हारे द्वारा दिए गए इज्जत से होगी। अपनी पत्नी को समझो। भैया भाभी के लिए काम वाली को बोल दिया है, वो नाश्ता खाना तैयार कर देगी। उस
कि चिंता मत करना, अब भैया भाभी को क्या जवाब देना वो तुम जानो, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। रसना रोहन लेटर पढ़कर सोचने लगा, सच में मैं 10 साल से रसना के साथ हूँ, पर सच ही तो कह रही वो। हमने कभी उसको पास बिठाकर अपने घर की कोई भी बात, समस्या, खुशी, जमीन जायदाद की कोई बात उससे कभी नहीं की। भाभी तो आते ही सब जान गई थी मैं भी कितना पागल हूँ, अपनी ही पत्नी को उसके ही घर में पराया बना कर रखा। भैया भाभी आए, रोहन उनके साथ सारी खरीदारी करवा दिया, पर मन रसना के पास था। गलती सुधारने की जरूरत जो थी। आप को क्या लगता है रसना की जैसी हालत होती होगी आज के समय में? क्या आपके पति या घर के सदस्य हर बात आपसे करते हैं? रसना ने तो अपने पति को समझाने के लिए कदम उठा लिया, पर कितनी औरतें ऐसा कर पाती हैं?